बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करन करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर पड़ोगे, भोग तत् दिन अरु राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। अभी जो हम लोगों को जो है, अगर थोड़ा श्रद्धा हम लोगों के अंदर में जग जाता है तो सच्चा सदगुरु हम लोग को मिलता है। श्री सदगुरु बहुत को देखिए, जीवन चरित्र, महापुरुष के जीवन चरित्र को देखिए। सम्राट पीपा क्या किए, तमाम को त्याग दिए, नहीं त्याग दिए। आत्मस्वरूप का दर्शन किए कब? जब रामानंद ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु से युक्ति लिए। संत रविदास जैसे ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का उनको दर्शन हुआ। इतने श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग करते थे, इतने श्रद्धा प्रेम से। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोघे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। जब सम्राट पीपा संत रविदास के पास पहुंचे तो संत रविदास क्या किए? उस समय जूता बना रहे थे, जूता। एक बर्तन था जिसमें पानी था, उसमें चाम फूल रहा था। सम्राट पीपा कुछ चाहना लेकर के गए, चाहना। तो क्या किए संत रविदास? क्या कि उस बर्तन में जो पानी था, और पानी लिए, उठा करके सम्राट पीपा को कहते, महाराज यह चरणामृत है, यह चरणामृत पान कर लीजिए। सम्राट पीपा तो ले लिए, लेकिन उसको कपड़ा में पोंछ दिए इसे। और मन में क्या कहते हैं, आज तो यह हमको चमार बनाने के लिए जा रहा था।
अभी भी घमंड के लिए करते हैं। अभी भी है कि अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नौता दियो हो हमरे मेहमान। ये तो हमको चमार बनाने के लिए जा रहा था, आज तो बचते बचते बच गए। लेके गए, पोंछ लिए, चल दिए। जीवन में सत्संग करते तब तो उनके जीवन में सत्संग का भाव था। जब कहीं सत्संग होता था, सम्राट पीपा अपने निवास स्थान में, राजमहल में नहीं रहते, निकल जाते थे। क्यों निकल जाते थे? हमसे विशेष थोड़े कोई है, हम तो सम्राट हैं, हम सम्राट हैं, निकल जाते थे। मन में अहंकार था, लेकिन इसका भी तिरस्कार हो गया। अगर पी लेते तो परम कल्याण होता। चले गए घर, और उसी समय कपड़ा को उतार करके कहते हैं, धोबी भाई भी उस समय था, कपड़ा खोल करके उनको कहते हैं, यह कपड़ा जो है इसको जल्दी से साफ कर दो। आज तो चमार बनते बनते बच गया, देखो दाग लगा हुआ, इसको छोड़ाओ। धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको भी हड़बड़ी, श्री सद्गुरु उनको भी कपड़ा के लिए मसाला तैयार करना। मसाला अपने लड़की को कहते, बेटे महाराज का वस्त्र है, इसको धो डालो, हम मसाला तैयारी कर रहे हैं। देखो यह दाग छूटना चाहिए, नहीं हाथ से छूटे ना, दांत से भी कुतर देना, दांत से दांत से कुतर देना, तब तो छूटेगा। जैसे धोबी भाई की लड़की कपड़ा का दाग छुरा रही है, नहीं छुराने पर छूटना चाहिए, दाग और चमकने लगा। और उसी समय धोबी भाई की लड़की कपड़ा को दांत के अंदर में दबा करके रगड़ती है, चुस गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। श्री सद्गुरु दिव्य दृष्टि खुल गई। जैसे दिव्य दृष्टि खुल गई, अब कहां क्या हो रहा है सब जान रही है। सम्राट पीपा क्या सोच रहे सब जान रहे हैं। हर लोग का उनको दर्शन हो रहा, मतलब कहीं भी जानने के उनको बाकी कुछ नहीं रहा, तमाम जान रहे हैं। उनका इतना ख्याति फैला है, काफी ख्याति फैला। उनका ख्याति जब फैला तो सम्राट पीपा को भी पता लग गया। उनकी पत्नी थी रानी सीता, 12 रानियां थी। एक का नाम था सीता, वो पति के साथ हमेशा रहती थी। अपने पत्नी से कहते हैं, अपना धोबी का लड़की जो है बहुत बड़ी साधिका बन गई है, संत बन गई है। लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते, उनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं। हम लोगों को भी चलना चाहिए। रानी सीता कहने लगी, मुझे भी पता चला जाना चाहिए, तो दोनों मिल करके गए। और जैसे दोनों वहां जाते हैं, लड़की दौड़ करके आई और सम्राट पीपा के चरण लिपट करके प्रणाम करने लगी। सम्राट पीपा कहते हैं, हम तो तुम्हारा ख्याति सुन करके यहाँ आए, कुछ लेने के लिए आए, अब तुम मेरा चरण पकड़ती हो। लड़की कहने लगी, महाराज आज मेरे पास जो भी है आपकी ही महती कृपा, आपकी कृपा से। कहा मेरा क्या? कहा महाराज आज जो बैठ करके मैं पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या सब देख रहे हो, सब लोगों का दर्शन कर रहे, यह सब आपके कपड़ा में कपड़ा का खेल है। श्री सद्गुरु
कपड़ा का खेल है। उसमें जो दाग जो था, दाग को छुड़ा रहे थे, दाग नहीं छूट रहा था। जैसे वो कुतर करके चुस गए, देव दृष्टि खो गए। सही सब कपड़ा में तो खेल था, आप ही के कपड़ा में। अब तो सम्राट पीपा पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने लगे। काश अगर हम पीते तो हमारा भी परम कल्याण हो जाता, हमारा भी परम कल्याण हो जाता। अब क्या किए, पति पत्नी दोनों गिर करके गए। फिर संत रविदास के पास, संत रविदास ने कहते महाराज वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। संत रविदास ने कहा अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। वह चरणामृत सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था। अरे मैंने विचार किया आपको सत्संग करने का फुर्सत नहीं है, ध्यान करने का फुर्सत नहीं है, योग साधना करने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, दिन रात प्रजा के भरण पोषण में लगे रहते हैं। आपको सत्संग करने का, गुरु धारण करने का, भजन भेद लेने का फुर्सत नहीं है। तो मैंने विचार किया आपके दृष्टि को खोल दो। लेकिन आपने उस मेरे चरणामृत का मान किया। क्यों? क्योंकि मैं जाति का चमार। हाथ जोड़ते महाराज कहा नहीं, मैंने आप विचार किया था आपको ध्यान भजन नहीं करना पड़े, मैंने विचार का दृष्टि खोल, लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बनू। कहा आप भजन भेज दीजिए। कहा नहीं, आपका गुरु मैं नहीं बनूंगा। आपका गुरु कौन बनेंगे? संत रामानंद स्वामी आपका गुरु बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। तब वहां से संत रामानंद स्वामी के पास आए। संत रामानंद स्वामी जब सम्राट पीपा के गांव में सत्संग जब किए थे तो सम्राट पीपा वहां से निकल गए थे। संत रामानंद स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा था, देखो सम्राट पीपा जब कभी भी मेरे आश्रम आवे भजन भेद लेने के लिए, नाम दान लेने के लिए यहाँ जब आवे तो धक्का मार करके निकाल देगा, धक्का मार करके निकाल देगा, क्योंकि संतों का अनादर किया है, संत रविदास का अपमान किया है, संतों का अनादर किया है। शिष्य को ऐसा आदेश दिया गया है, क्योंकि वो सत्संग में बैठता नहीं, सत्संग जो सुनेगा उसी का कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। तब यहां से सम्राट पीपा संत रामानंद स्वामी के आश्रम पहुंचे। जैसे वहां पहुंचते हैं सेवक सब पूछते हैं कहाँ आए हैं, कहा भजन भेद लेने के लिए, क्योंकि संत रविदास ने कहा था मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा क्योंकि मैं जाति का चमार। आप उच्च जाति के हैं तो जाइए रामानंद स्वामी से भजन भेद लीजिए। कहा भजन भेद लेने के लिए आए। सेवक कहते देखिए गुरुदेव का आदेश है कि सम्राट पीपा जब भी भजन भेद लेने के लिए धक्का मार करके निकाल देना। अगर आप इस तरह कह रहे हैं मैं गुरुदेव से पूछ लेता। जैसे गए पूछने के लिए, कहा गुरुदेव संत रविदास, संत सम्राट पीपा आपसे आए भजन भेद लेने के लिए, क्योंकि संत रविदास ने उनको भजन भेद नहीं दिए।
वो बोल रहे हैं कि संत रविदास हमको भजन भेद नहीं दिए, और संत रविदास ने आपका ही नाम बताया है। तो कह रहे हैं वो भेजे हैं इसलिए मैं आया हूं। तो क्या आदेश है? कहा उसको कहो भागने के लिए, श्री सदगुरु भगाओ उसको आश्रम से धक्का मार करके भगा निकाल दो। तब तक तो सम्राट के पावों पहुंच ही गए। जैसे पहुंचते हैं, रामान स्वामी कहते कहां आए हो? कहा नामदान लेने के। कहा भागो। कहते भाग करके कहां जाओ? कहा कुएं में जाकर के डूब करके मर जाओ। कुएं में जाओ और डूब करके मर जाओ। कुआं की ओर दौड़ पड़े। श्री सदगुरु कुएं को और दौड़ने लगे। सेवक कहते हैं गुरुदेव सम्राट पीपा तो कुएं को और दौड़ लगा रहे हैं, उनको बचा लीजिए ना, बचा लीजिए। तब रामान स्वामी निकलते हैं, वहां जाते हैं। कहते कहां जा रहे थे? कहा कुआं में डूबने के लिए। कहा क्यों? कहा क्योंकि आपने कहा जाकर के कुआं में डूब जाओ, इसलिए मैं डूबने के लिए जा रहा था। कहां आए हो? कहा भजन भेद लेने के लिए। कहा जपो हे कृष्ण। श्री सदगुरु उनको हड़बड़ी था, कहीं जाना था। कहा जपो हे कृष्ण, नाम का सुमरन कर रहे हैं। इतने समर्पित श्रद्धा प्रेम से नाम का सुमरन, मानस जप मानस ध्यान करते थे, दृष्टि योग की क्रिया करते थे, इतने श्रद्धा प्रेम से किए। मानस जप में, मंत्र जप में सिद्धि मिल गए। श्री सदगुरु सिद्धि मिल गई। और आप लोग जानते हो इतनी उनको सिद्धि मिल गई और इतने सदाचारी बन गए और इतने बड़े संत बन गए। कौन? सम्राट पीपा से संत पीपा बन गए, जो तमाम वैभव को छोड़ दिए। और एक ठोस का घर में पति पत्नी रहते हैं और सादगी जीवन सदाचार पूर्ण से रह रहे हैं। दोनों के मन में बात जाना चाहिए। कहां? द्वारिकापुरी जाना चाहिए, जहां भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि लिए थे, वहां जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी निकल पड़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ बदमाश उनको घेर लिए। जैसे बदमाश उनको घेरते हैं, संत पीपा उनको कहते हे कृष्ण कहो, हे कृष्ण। सब बदमाश का विचारधारा बदल गया, सब हे कृष्ण कर रहे हैं। श्री सदगुरु हे कृष्ण। एक गए दुकानदार के पास गए, कहते हैं देखिए कुत्ता भौंक रहा है, एक छड़ी दे दीजिए, लाठे। दुकानदार क्या कहते, अब आप सम्राट नहीं रहे, अब आपके पास कुछ नहीं, आप तो भिखारी बन गए। श्री सदगुरु सम्राट तो नहीं है कि आपको कुछ दे दो, आप तो भिखारी बन गए, कुछ मिलने को नहीं है। इतने मंत्र में सिद्धि मिल गए थे, मंत्र जाप सिद्ध हो चुका था। जैसे छड़ी नहीं दिए, नाम का सुमरण करते। दुकानदार भाई का मिष्ठान का दुकान था। श्री सदगुरु चारों तरफ घनघोर बांस का बिट्टा लग गया। अब दुकान चलाते रहो। श्री सदगुरु घनघोर बांस का बिट्टा लग गया, दुकान रसगुल्ला बिकेगा बसवारी में। श्री सदगुरु चारों तरफ घनघोर बिट्टा बहुत लग गया। आगे बढ़ते हैं। उनको बाघ घेर लिए। बाघ
बाघ जैसे उनको घेरे। इनकी धर्मपत्नी मां सीता जो थी, उन पर बाघ झपटे। और नाम का सुमरण करते हुए चीख करके डर गए। सम्राट पीपा के, संत पीपा के बगल में आ गए। संत पीपा नाम का सुमरण करते हुए आगे बढ़ते, उसको पकड़ लिए। किसको? बाघ को पकड़ लिए। अब पकड़ करके कान पकड़ते इधर उधर को, जैसे बच्चा को घुमाते हैं, घुमाते हैं ऐसे कान पकड़ के नहीं, उसको भी उसका भी योग करवाते, नहीं करते। कान पकड़ के, गाल पकड़ के, ऐसे पांव घुमाते, जैसे सब कान पकड़ करके ऐसे घुमाए। एक था इस गाल में, दूसरा था वो दूसरे गाल में, मारते हुए कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करता है? हे कृष्ण क्यों नहीं कहता? हे कृष्ण वो, और लोगों का हिंसा छोड़ो। दोए था तो मारे। 7 दिन तक वह बाल जो है जंगल में घूमते रह गया और मुख से निकल रहा, हे कृष्ण 7 दिन तक जंगल में घूम रहे हैं और मुंह से बड़बड़ा रहे, हे कृष्ण। 7 दिन तक घूमते घूमते अंतिम में जमीन पर गिरे। और गिर करके चारों तरफ घूमते, जमीन पर लेट गिर गए, घूमते ना ऐसे, घूमते घूमते मुंह से निकल रहा, हे कृष्ण। और हे कृष्ण करते करते बाघ अपने प्राण को त्याग दिए। अपने प्राण को त्याग दिए। जब त्याग दिए, एक भक्त के घर में जन्म लिए और उनका नाम हुआ भक्त नरसिंह मेहता। भक्त नरसिंह मेहता बने। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को, संत भक्त नरसिंह मेहता बन गए। और संत पीपा मां सीता तो चल रहे द्वारिकापुरी की ओर। वहां जैसे पहुंचते कहते हैं, भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहां लिए थे? भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहां लिए थे? वहां के लोगों ने कहा, इसी द्वारिकापुरी की समुद्र में भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि लिए थे, इसी द्वारिकापुरी के समुद्र में। उसी समय संत पीपा और उनकी पत्नी मंत्र का जाप, हे कृष्ण का उच्चारण करते हुए समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में कूद पड़ गए। 7 दिन तक समुद्र के अंदर रहे। समुद्र में कूद पड़े। और जब समुद्र से जब निकले, उनका वस्त्र जो पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था और अंदर में भगवान कृष्ण का दर्शन को, अंदर में भगवान कृष्ण का दर्शन। ये श्रद्धा प्रेम है। ये श्रद्धा प्रेम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही पर लोक सवारा, सो परद्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हुआ परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है, काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाता है, कर्णधार सदगुरुदेव नावा। जीवन में सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। नरसिंह मेहता एक कैसे थे? जन्म से क्या थे? बड़ा श्रद्धा से सत्संग करते थे। इनके भाई घर से निकाल दिए। क्यों? क्यों निकाल दिए?
जब ये बोलने लगे श्री सदगुरु बोलने लगे, आप जब इनमें हिस्सा लेगा, घर से निकाल दिए और किसी तरह समय काट रहे, सत्संग को नहीं छोड़ रहे, सत्संग को नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण क्रोध जी से कहते, क्रोध जी इसके लिए जमीन खरीद दीजिए। उद्धव जी को भी कहे जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए, सुंदर घर बना करके कितने साधु का भोजन चाहे वो व्यवस्था कर दीजिए और यह सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेगा श्री सदगुरु। और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए नरसिंह मेहता अपने जीवन को सफल सार्थक कर, हम लोगों को भी अपने जीवन को सफल बनाना है। क्या करना है? गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो को साल, हरदम रटो कबहू न हटो कोई छेड़ेगा ना काल। का हमेशा जपते रहिए, अतः काल भी छेड़खाड़ नहीं करे। नरसिंह मेहता जन्म से गूंगे इतने थे, आप लोग जानते हैं, श्री सदगुरु कुछ बोलते ही नहीं थे। जहां भी सत्संग होता इनके दादी ले जाते सत्संग, बाबा ही मेरा पोता कुछ बोलता नहीं, श्री सदगुरु। और जीवन में ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, वो नाम का सुमरण करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए, ये लोग परलोक को मंगलमय बना लिए। अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं, साधन धाम मोक्ष करने वाला साधना कीजिए, नित्य कीजिए, जीवन में सद्गुरु धारण कीजिए। भगवान श्री राम कहते, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग पावे प्राणी। जिसको जीवन में सत्संग चाहिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाकत। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए और सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। सत्संग नित्य और ध्यान कीजिए, ये लोग करो मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा रविदास जे छै से अगला जन्म में आखिर चमार जे भेलै, चमार कुल में जे अयलै से कोनो अयलै, एहि पर किछु कहियो।